Hello dear students, today we start chapter 2 polynomials. We already in 9th class polynomial chapter we familiar with the polynomials. लोअर क्लास में भी हमने polynomials के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. फर्स्ट इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे. पॉलिनोमियल इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैज़ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट. मीन्स पॉलिनोमियल एक टाइप का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें उसमें जो वेरिएबल होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, मतलब उसका जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स ज़ीरो या पॉजिटिव नंबर होता है. और इसको हम अदर वे में लिख सकते हैं. पॉलिनोमियल इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज़ अ होल नंबर. मतलब ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, मतलब ज़ीरो या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. यहाँ पे सम एग्जांपल्स हैं. 4x + 2, 5x³ - 4x² + x -√2, 2y² - 3y + 4. These are the some polynomials. Now some algebraic expressions 1/x - 1 √x + 2 and x² + 3x to the power 2/3 - 7 etc. These are not polynomials. Why? Because here exponent of variable is not a whole number. यहाँ पे देखिए 1/x - 1, इसमें यदि हम x - 1 को न्यूमरेटर में लाना चाहें तो x - 1 का पावर -1 हो जाएगा. अब यहाँ √x सेकेंड इसमें दिया है. √x मीन्स x का पावर 1/2. अब थर्ड पॉलिनोमियल में मिडल टर्म में x का पावर 2/3 है. इन सब में जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है. ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है पर पॉलिनोमियल नहीं है. नाउ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की डिग्री हमने लास्ट क्लास लोअर क्लास में पढ़ी है 9th क्लास में कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उसको हम उसकी डिग्री बोलते हैं. उसको हम यहाँ थोड़ा रिवाइज करेंगे. सपोज कुछ पॉलिनोमियल्स हैं 2x - 3, √3x + 5, 5p - 7, 2/3x + 7 etc. These are the linear polynomial because variable having डिग्री 1. वेरिएबल की पावर 1 है इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी. और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. सेकेंड, x² + 5x + 6, 2p² - 7p + 9, 2t² - 7, 4z² + 1/7. ये कुछ पॉलिनोमियल्स हैं. इसमें हम देख रहे हैं कि x वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है. पहले x वाला पॉलिनोमियल में 2 है, p वाले पॉलिनोमियल में भी 2p² में 2 है. इस तरीके से इन सारे पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम पावर 2 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी. और 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. नाउ थर्ड टाइप, x³ + 2x² - 3x + 7, x³ - 2, 2y³ - y² + 1. अब इन सारे पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है तो यहाँ इसकी डिग्री 3 होगी. और इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. अब यदि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 होगी तो अब उसको हम 4th डिग्री का पॉलिनोमियल बोलेंगे. यहाँ पे सिर्फ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए स्पेशल नाम है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक. वैसे 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक. और 5 डिग्री के पॉलिनोमियल को सिंपली पॉलिनोमियल ऑफ 5 डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ 6 डिग्री एंड सो ऑन. बाकी के पॉलिनोमियल को उनकी डिग्री के हिसाब से नाम कहे जाते हैं. नाउ जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म हम यहाँ देखेंगे. लीनियर पॉलिनोमियल. और हमेशा हम पॉलिनोमियल को यदि पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है तो पॉलिनोमियल को px, qx, rx इससे डिनोट करते हैं. यदि y के फॉर्म में है तो py, qy इस तरीके से. तो यहाँ पे हम एक लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं जनरल फॉर्म में. px = ax + b where a is not equals to 0 and x is a variable and a and b here real numbers.
यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ ए ज़ीरो क्यों नहीं है? क्योंकि यदि ए ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पे ए एक्स वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और सिर्फ बी बचेगा। बी मीन्स कांस्टेंट टर्म हो जाएगा वो, तो लीनियर पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल में बदल जाएगा। यहाँ पे बी ज़ीरो होगा तो भी यहाँ ए एक्स बचेगा, तो वो लीनियर होगा। इसीलिए बी ज़ीरो होगा तो चलेगा पर ए नहीं होना चाहिए, इसलिए ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर से ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे बी सी डी ये ज़ीरो होगा तो चलेगा पर ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ए ज़ीरो होगा तो पॉलिनोमियल क्यूबिक नहीं होगा। यहाँ पे ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं और एक्स वेरिएबल हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब यदि हमको कोई पॉलिनोमियल दिया है, सपोज पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है। अब हम पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए निकालेंगे, मतलब जहाँ x है वहाँ हम ज़ीरो लिखेंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू मतलब पी ज़ीरो की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 2 इंटू ज़ीरो माइनस 3 इज इक्वल्स टू -3, मतलब पी ज़ीरो की वैल्यू -3 आई। पी ज़ीरो की वैल्यू -3 मतलब x की वैल्यू ज़ीरो लेकर के पॉलिनोमियल की वैल्यू -3 आई है। ठीक है, उसी प्रकार से P1 यदि हम निकालें तो 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, P1 की वैल्यू -1 है। उसी प्रकार से यदि हम x की वैल्यू -1 रखें तो P-1 की वैल्यू 2 इंटू -1 -3 इज इक्वल्स टू -2 माइनस 3 -5। सो P-1 की वैल्यू -5 होगी। और P की वैल्यू यदि हम 1/2 रखें तो P1/2 इज इक्वल x की वैल्यू 1/2 रखें तो P1/2 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1/2 -3 मीन्स 1 माइनस 3 इक्वल्स टू -2। सो पॉलिनोमियल की वैल्यू 1/2 x इज इक्वल्स टू 1/2 पे -2 आ गई। अब यदि हम x की वैल्यू 3/2 रखते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू मतलब P ऑफ 3/2 क्या मिलेगा हमको? 2 इंटू 3/2 -3 मीन्स 3 माइनस 3 ज़ीरो। यहाँ पे P ऑफ 3/2 की वैल्यू ज़ीरो आई है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि x की अलग अलग वैल्यू रखने से पॉलिनोमियल की हमको अलग अलग वैल्यू मिल रही है, तो इसको हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं वेरिएबल के अलग अलग वैल्यू के लिए। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब जैसे हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी चेंज होगी। नाउ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ द ज़ीरो? इफ़ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इज़ ज़ीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, देन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब यदि हम पॉलिनोमियल में x की वैल्यू ऐसे रखें जिससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी, तो x की वो वैल्यू पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाता है। अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, इसके लिए हम x इज इक्वल्स टू 3/2 रखें तो हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो मिली है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि 3/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। अब यदि हम लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ले px इज इक्वल्स टू ax प्लस b वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड a एंड b आर रियल नंबर्स। तो यदि हम x की वैल्यू -b/a रखेंगे, मतलब p ऑफ -b/a रखेंगे, तब जाके हमको उसकी वैल्यू ज़ीरो मिलती है। इसका मतलब है कि -b/a इज़ द ज़ीरो ऑफ ax प्लस b पॉलिनोमियल। मतलब इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ज़ीरो जो पॉलिनोमियल दिया है उसको इक्वल टू ज़ीरो यदि हम रख दें, ax प्लस b को इक्वल टू ज़ीरो रख दें तो x की वैल्यू -b/a आएगी। इस तरीके से भी हम ज़ीरो निकाल सकते हैं, पर इस तरीके से ज़ीरो निकालने के लिए हमारा जो फैक्टर है वो लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं, यहाँ हम सिर्फ इसका रिवीजन कर रहे हैं। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ आएंगे। सपोज़ हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है px इज इक्वल्स टू x² + 5x + 6।
अब इस टाइप के पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हमने 8th और 9th क्लास में देखा है। अब यदि हम इसको फैक्टराइज करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम दो लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि x² + 5x + 6 इसको हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म के हेल्प से फैक्टराइज करके इसके दो फैक्टर हमने निकाले हैं x + 2 और x + 3। यहाँ पे ये जो x + 2 और x + 3 क्या है, दीज आर द लीनियर फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px के लीनियर फैक्टर हैं। अब इन लीनियर फैक्टर की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालेंगे। अब हर एक लीनियर फैक्टर को यदि हम ज़ीरो के इक्वल रखें, x + 2 = 0 तो x की वैल्यू -2 मिलेगी, और x + 3 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -3 मिलेगी। सो वी कैन से दैट -2 and -3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ px। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने लिया है x² + 5x + 6 उसका ये -2 -3 उसके ज़ीरोज़ हैं। अब देखिए, हम ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमेशा लीनियर फैक्टर को इक्वल टू ज़ीरो नहीं रखें तो भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो फैक्टर्स हमको मिले हैं x + 2 x + 3, इसमें जो बीच का जो टर्म के में बीच का जो चिन्ह है, साइन है, वो प्लस है। x + 2 में बीच में प्लस है तो उसका अपोजिट साइन हम लेंगे, +2 का -2 लेंगे और x का कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, इसीलिए हम -2 बोलते हैं। और ये सेकेंड फैक्टर x + 3 में +3 को हम अपोजिट करेंगे, वो -3 हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए -3/1 -3 रहेगा। इस तरीके से भी हम ज़ीरो निकाल सकते हैं। सो इन जनरल फॉर्म, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px = ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म है। यदि इसके लीनियर फैक्टर x - अल्फ़ा और x - बीटा हैं तो हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ px। देखिए इधर फैक्टर में x - अल्फ़ा, -अल्फ़ा है तो उसका उल्टा चिन्ह लिया है +अल्फ़ा, और x - बीटा का उल्टा चिन्ह +बीटा लिया है, और यहाँ x के कोफिशिएंट 1 है, इसलिए अल्फ़ा और बीटा उसके px के ज़ीरो हो गए। तो इस तरीके से हम ज़ीरोस निकाल सकते हैं। और यदि हमारे पास यदि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टराइज इट इन द प्रोडक्ट ऑफ 3 लीनियर फैक्टर्स। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम 3 लीनियर फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लाएंगे, और इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको ये ध्यान में आ रहा है कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उसके उतने ज़ीरोज़ हमको मिलते हैं। ठीक है, सो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड ऑन इट्स डिग्री। नाउ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब यदि हम किसी पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म हमने तैयार किया। अब इसको हम कुछ ग्राफ से देखेंगे। अब यहाँ देखिए, हमने बुक का ही पेज लिया है। इसमें देखिए, सबसे पहले हमने जो लाइन खींचा है वहाँ पे एक पॉलिनोमियल हमने लिया है, लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 3। अब यदि हमने एक पॉलिनोमियल 2x + 3 लिया, अब यदि उसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाते समय हम ग्राफ पेपर पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब यहाँ पे हमको x और y दो वेरिएबल चाहिए, पर यहाँ पे यदि हम पॉलिनोमियल सिर्फ 2x + 3 ले रहे हैं, मतलब यहाँ एक ही वेरिएबल है, तो अब हम क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल लेते हैं उसको हम y के इक्वल दूसरा एक वेरिएबल ले लेते हैं y, उसके इक्वल रखते हैं। मतलब y = यदि हम px रखें, और px हमारा क्या है 2x + 3, सो y = 2x + 3 हो जाएगा। तो अब हम y = 2x + 3 के लिए वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे, x और y की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी 9th क्लास में ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं और ग्राफ के पॉइंट्स कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यदि y = 2x + 3 है तो हम यदि x की अलग अलग वैल्यू रखें तो y की हमको वैल्यू मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पे एक टेबल दिया है, यदि हम x की वैल्यू -2 रखें
तो 2x + 3, इसमें यदि x की वैल्यू -2 रखें तो -4 + 3 मतलब y की वैल्यू माइनस मिलेगी। यदि हम x की वैल्यू 2 रखें तो 2 × 2 4 + 3 मतलब 7 मिलेगा। तो इस तरीके से हमको दो कोऑर्डिनेट मिल गए, -2 -1 और 2 7। अब इस दोनों कोऑर्डिनेट को यदि हम ग्राफ पेपर पे शो करें, पहले हम x और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को 0 देंगे ओरिजिन, और इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 -1 -2 -3 हॉरिजेंटली और वर्टिकली शो करेंगे। अब यदि हम -2 -1 वाला पॉइंट ले रहे हैं तो -2 -1 वाला पॉइंट देखिए नीचे शो किया गया है ग्राफ पेपर पे, और दूसरा पॉइंट 2 7 ऊपर यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो किया गया है। अब ये दोनों पॉइंट को यदि हम ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है। और हमको हमेशा मालूम है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। हमने 9th क्लास में लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया है। तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करे ये ध्यान से देखिए। एक्स एक्सिस को ये -1 और -2 के बीच में इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब -1.5 -1.5 मतलब -3/2, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3/2 0। अब देखिए हमने हमारा पॉलिनोमियल x के फॉर्म में था, हमको उसका ग्राफ बनाना था, इसीलिए हमने उसको y = 2x + 3 लिया था। तो यदि हमको पॉलिनोमियल 2x + 3 का 0 फाइंड आउट करना है तो वो जो ग्राफ है x एक्सिस पे जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो वाला पॉइंट उसका 0 होगा। यहाँ पे हमारा ग्राफ x एक्सिस पर -3/2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का 0 -3/2 होगा। तो इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में है उस एक्सिस को ग्राफ जहाँ कट करता है वो उसका 0 होता है। तो ये हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देखा, और हमेशा याद रखिए लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए जहाँ मैंने लाइन खींची है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² - 3x - 4। अब ये पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है। अब यदि मैं इसको px बोलूँ तो अब मुझे एक और वेरिएबल चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, इसलिए मैं इसको y के इक्वल रखूँगी, मतलब y = px मतलब y = x² - 3x - 4। इस तरीके से मैं इसको लूँगी, और अब इसके लिए हम ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स निकालेंगे। मतलब देखिए हमने क्या किया, y = x² - 3x - 4 लिया, और अब हम x की डिफरेंट वैल्यू लेंगे और उसके लिए y की वैल्यू निकालेंगे। अब सपोज़ मैं x की वैल्यू -2 रखूँ तो -2 का स्क्वायर -3 × -2 -4, इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 6। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट हो गया -2 6। अब यदि हम x की वैल्यू -1 रखें तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू -4 मिलेगी। इस तरीके से हमने इसमें हमने करीब 7-8 पॉइंट निकाले हैं, और ये पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। तो हम इस टेबल को टेबल बनाएंगे और इसमें कम से कम 8-9 पॉइंट निकालेंगे, तब जा कर के हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अच्छा बनेगा। यदि हम 2-3 ही पॉइंट निकालें तो ग्राफ क्लियर हम नहीं बना सकते। अब ये सारे पॉइंट्स यदि हम ग्राफ पेपर पे शो कर देंगे तो देखिए हमारा ग्राफ इस तरीके से तैयार होता है, एक यू के टाइप में, जैसे इंग्लिश लेटर यू होता है उस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है इसमें। तो ये इस तरीके का यू बनता है कि नीचे से उसका एक पॉइंट होता है और ऊपर वो एक्सपांड होते जाता है, ऊपर दोनों साइड से एक्सपांड होते जाता है। तो इस तरीके से यू शेप में ये जो ग्राफ बना है इसको हम पैराबोला बोलते हैं। ये जो शेप है इस शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैराबोलिक फॉर्म में होता है, उसको हम पैराबोला बोलते हैं। और अब ये जो पैराबोला है मतलब ये जो यू शेप है वो एक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो हमारे पॉलिनोमियल का 0 होगा। अब यहाँ देखिए हमारा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को -1 पे और 4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो -1 और 4 ये दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 होंगे। मतलब हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था कौन सा लिया था, x² - 3x - 4, तो इसके ज़ीरोज़ हो गए -1 और 4। तो इस तरीके से हम ग्राफ से भी
निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा यू शेप में होगा ऐसा नहीं है। इधर देखिए साइड में दिया है एक ये सीधा यू या उल्टा यू, इस तरीके से, मतलब ऊपर साइड में अपवर्ड भी वो एक्सपांड हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो दोनों टाइप का ग्राफ इसमें बन सकता है। तो इसमें अलग अलग टाइप के केसेस होते हैं कि हमारा ए की वैल्यू, मतलब हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² + bx + c, इस टाइप का होता है, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट a होता है वो यदि वो 0 से ग्रेटर है तो हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ u के जैसा बनेगा, और यदि उसके x² का कोफिशिएंट माइनस में है तो उसका ग्राफ उल्टा u, मतलब नीचे तरफ डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्राफ बनता है। तो अब इसको हम थोड़ा सा इसके अलग अलग केसेस हैं वो हम देखेंगे। केस वन में हम देख रहे हैं कि हमारा जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उल्टा यू और सीधा यू, मतलब दोनों डायरेक्शन में ग्राफ है और दोनों टाइप के ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज मिल रहे हैं हमको यहाँ पे। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, इसका मतलब इसके 2 जीरो होने ही चाहिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इसके 2 जीरो अलग अलग है, दोनों जीरो अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, और अब इसके नीचे वाला ग्राफ देखिए, केस टू में हमने 2 ग्राफ ऐसे देख रहे हैं कि जिसमें एक्स एक्सिस को हमारा ग्राफ सिर्फ टच करके जा रहा है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे टच करके ऊपर की ओर या नीचे की ओर जा रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दोनों ज़ीरो इक्वल है। जैसे देखिए x-2 का होल स्क्वायर, मतलब x² - 4x + 4, ये क्या होगा, x-2 का होल स्क्वायर, मतलब इसमें 2 फैक्टर x-2 एक जैसे आएंगे, मतलब उसके 2 ज़ीरो 2 एंड 2 2 ज़ीरो एक जैसे होंगे, वो एक जैसे ज़ीरो होते हैं, इसीलिए वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरो हैं पर वो दोनों सेम हैं, इसीलिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन, तीसरा केस क्या हो सकता है कि हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करे। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो एक्स के फॉर्म में तो है, पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब इस टाइप के जो पॉलिनोमियल होते हैं उनके ज़ीरोज़ रियल नहीं होते, वो उनके ज़ीरोज़ इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी रियल ज़ीरो नहीं होते, इसलिए वो एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करते। अब वो ये रियल और इमेजिनरी ज़ीरो क्या होते हैं ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसलिए सिर्फ अभी इतना ही समझिए कि यदि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, और हमेशा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए ऐसा नहीं है, हमारा पॉलिनोमियल एक्स के फॉर्म में है इसलिए सिर्फ हम एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन देख रहे हैं। यदि हमारा पॉलिनोमियल वाई के फॉर्म में होता तो हम x = मानते और वाई एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट देखते हैं, पर यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है और x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका मतलब है इसके ज़ीरो नहीं है या फिर इसके रियल ज़ीरो नहीं है, हम ऐसा बोलेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से यदि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया है y = x³ - 4x, x³ - 4x एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसको हमने y = 0 y = करके लिया है, उसका हमने टेबल बनाया और अब यहाँ ग्राफ देखिए उसका ग्राफ इस तरीके से बना है स्प्रिंग के जैसा। हाँ, तो अभी यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसके 3 फैक्टर पड़ते हैं और तीन फैक्टर से 3 ज़ीरो इसके हैं। पहला -2 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब -2 एक ज़ीरो है, और एक ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 0 इसका एक ज़ीरो है और एक 2 इसका एक ज़ीरो है। तो हम इसके 3 ज़ीरो -2 0 और 2 ये इसके 3 ज़ीरोज़ हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरीके से बनता है।
कभी कभी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 2 ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है। जैसे देखिए ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ है दोनों, इसमें 3 पॉइंट पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। अभी पहला वाला जो ग्राफ है इसमें, उसमें सिर्फ ओरिजिन पे इंटरसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके तीनों ज़ीरो सेम है, तीनों ज़ीरो सेम है और ज़ीरो के इक्वल है। तीनों ज़ीरो 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 ही है, इसीलिए वो ज़ीरो पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और सेकंड वाले ग्राफ में देखिए 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ओरिजिन पे मतलब 0 पे और एक 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। मतलब इसके इसके 2 ज़ीरोस तो क्लियर हो गए, 0 और 1, पर तीसरा ज़ीरो एक तो 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, कोई भी रिपीट हो सकता है, पर हम ग्राफ देख के नहीं बता सकते कि इसका कौन सा ज़ीरो रिपीट हो रहा है। सिर्फ हम ये बोल सकते हैं कि इसके 2 ज़ीरो क्लियर हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम अलग अलग प्रकार के जो ग्राफ हैं उससे हम ज़ीरोस डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 1 हमको दिया है, लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर गिवन बिलो, ईच इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स। स्टूडेंट्स फिर से मैं बता रही हूँ, ग्राफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स मतलब हमारा पॉलिनोमियल x वेरिएबल के फॉर्म में है, इसीलिए हम उसको एक दूसरा वेरिएबल y मान करके इक्वल कर रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए। हमको ग्राफ में x एक्सिस पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो देखना है। यदि हमारा ग्राफ x इज इक्वल्स टू पी वाई होता तो हम y एक्सिस का इंटरसेक्शन काउंट करते। अब यहाँ पे देखिए पहला जो ग्राफ है वो उसमें एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा ग्राफ है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तीसरे ग्राफ में 3 ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और चौथे ग्राफ में 2 पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को दूसरे पर, वाई एक्सिस का नहीं देखना है हमको, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और नेक्स्ट वाले ग्राफ में, 5वें ग्राफ में एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और 6वें ग्राफ में एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो काउंट करके हम उसके ज़ीरोज़ लिखेंगे। क्योंकि अब हम यहाँ ये तो नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा ज़ीरो और कितने ज़ीरो रिपीट हुए हैं, इसलिए ग्राफ में जो दिख रहा है उसी हिसाब से उसके ज़ीरो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला ग्राफ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, इसलिए हमने लिखा है द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। और सेकेंड इसमें देखिए 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। अब तीसरे ग्राफ में देखिए 3 पॉइंट पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 3 एज ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। तो इस तरीके से हम ग्राफ देख करके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज़ कीजिए और समझिए, और इसकी हेल्प से एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। उसमें भी हमको सिर्फ नंबर ऑफ ज़ीरो डिसाइड करना है। थैंक यू।